one, yes, it's here. यहाँ पर है ना। तो अब यहाँ पर क्या है, हम लोग देख रहे थे लास्ट नंबर के सूत्र में, है ना, कि निर्वीत समाधि का रूप किस तरह से होता है, उस कैवल्य की प्राप्ति कैसे होती है उसको। तो अब उसके बाद बता रहे हैं 51 नंबर का जो सूत्र है, साधक जब कुछ उन्नत अवस्था में जाने लगता है तब उसके जीवन में नाना प्रकार की विघ्न आया करती हैं। तो उनसे बचने के लिए क्या है, सावधान करते हैं। जनरली ये हमारे जीवन में भी होता है कि जब हमको कुछ बड़ा अचीवमेंट होने वाला रहता है ना, तो क्या है, बहुत प्रकार की समस्याएं आती हैं। तो ये समस्याएं इसी बात का क्या है बोला जाए, लक्षण है, या फिर क्या बोलते हैं जी, वो संदेश देने वाले जो होते हैं, इस बात का प्रमाण है कि अब क्या है, आप आगे बढ़ने वाले रहेंगे, है ना। और अगर समस्याएं नहीं आती हैं आपके पास, तो जान लीजिए कि आप ग्रो नहीं कर रहे हैं। तो इसी तरह से क्या है, साधक ग्रो कर रहा है, उन्नत अवस्था में जा रहा है, आगे बढ़ रहा है अपने समाधि के मार्ग में, तब उसके मार्ग में क्या है, नाना प्रकार के विघ्न आया करते हैं। तो अब खुद से आपको बचना है, ऐसा सावधान कर रहे हैं, है ना। तो अब जैसे आप लोग भी अब नेट जेआरएफ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऐसे ही थोड़ी ना हो जाएगा, है ना, कितनी प्रकार की ये समस्या वो समस्या दुनिया भर का आएगा, तो उनसे क्या है, आपको बच करके रहना है। तो 51 नंबर का सूत्र है, स्थानयुग निमंत्रणे संघर्ष मयाकरणम पुनरनिष्ट प्रसंगात। है, स्थानयुग निमंत्रणे संघर्ष मयाकरणम, सॉरी, संघर्षमयाकरणम पुनरअनिष्ट प्रसंग, है ना। तो स्थानीय निमंत्रण अर्थात क्या, लोकपाल देवताओं के बुलाने पर भी, ठीक है, संघर्षमयाकरणम, सॉरी, संघर्षमयाकरणम, न तो उनके भोगों में, संग means उनके भोगों में न क्या है, हमको राग करना चाहिए, और न ही क्या है, अभिमान करना चाहिए। क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है, पुनर्अनिष्ट, फिर से क्या है, पुनः अनिष्ट होना संभव है। मतलब लोकपाल देवताओं के बुलाने पर ना तो उनके भोगों में राग करना चाहिए, मतलब लोकपाल देवता जब आपको आमंत्रित करेंगे भोग देंगे, तो उसको भोग में ना ही आपको राग करना है, ना ही अभिमान करना है। ऐसा करने से क्या है, पुनः अनिष्ट होना, बुरा होना हमारे साथ प्रारंभ हो जाता है। तो जब योगी की अच्छी स्थिति हो जाती है, उस समय बड़े बड़े लोकपाल अधिकारी देवता और सिद्धों के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। उस समय देवता लोग अपने लोगों में भोगों का सुख दिखाकर नाना प्रकार से उन भोगों की बड़ाई करके अपने पास बुलाया करते हैं, है ना। तो आप लोगों के साथ भी होगा कि आप कुछ अचीव कर लेते हैं, तो क्या है, लोग बड़े, मतलब जो लोग होते हैं वो आपको अपने पास बुलाते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, मतलब उनके पास जो भोग होता है, नाम ये वो, तो उन सबका करते हैं। तो वैसे ही योगी जब आगे बढ़ता है, तो लोकपाल देवता इत्यादि सब बुलाते हैं और उनके यहाँ जो भोग होते हैं उनकी क्या है, बड़ाई करते हैं। तो उस समय क्या है, साधक को खूब सावधान रहना चाहिए, उसके प्रलोभन में नहीं पड़ना चाहिए। अपने मन में बार बार यह भाव लाना चाहिए कि जन्म जन्मांतरों में कर्मों का भोग करते करते इस मनुष्य शरीर में बड़े सौभाग्य से महापुरुषों की और ईश्वर की परम दया से यह स्थिति प्राप्त हुई है। मतलब वो समाधि के मार्ग में आगे बढ़ रहा है। तो क्या समाधि प्राप्त करना इतना आसान है, हमने इससे पहले भी देखा है ना, मतलब पहले ये पॉसिबल एक ही जन्म में भी मिल जाएगा, ऐसा कोई है नहीं ना। तो जन्म जन्मांतर से हम क्या है, कर्मों का भोग करते करते मुश्किल से तो मनुष्य जन्म मिलेगा, और उसमें भी मनुष्य जन्म मिल गया तो भी आपको अच्छी संगति, ईश्वर का दया, ये सब प्राप्त होना भी क्या है, मुश्किल है। तो अगर ऐसा होता है तो इसके सामने ये नाना प्रकार के जो क्षण भंगुर भोग क्या है, अत्यंत तुच्छ है। मतलब जितने भी प्रकार के भोग मिलेंगे वो सब क्या है, तुक्ष है, ऐसा समझना है। और इनके प्रलोभन में पड़कर मैं अपने आप को कैसे संसार समुद्र में डुबा सकता हूँ। संसार को क्या है, समुद्र ही बोला गया है ना, भव सागर, भव इस संसार, सागर इसके सागर समुद्र, ठीक है। तो इसलिए इस यहाँ जितने भी लोग हैं उसके प्रलोभन में हमको नहीं पड़ना है। मैंने तो इन सब तत्व का क्या है, भली भांति प्रत्यक्ष कर लिया है, इनके सुख की गंध भी नहीं है ना। योगी क्या है, प्रत्याहार कर लेता है। तो विषयों से अनासक्त, तो उससे कैसे होता है, पहले तो वो उन सब चीजों को भोग करेगा, और भोग करने के बाद ही क्या है, वैराग्य की स्थिति
आती है ना। तो इस प्रकार की भावना करके उनसे विरक्त हो जाना चाहिए और उनमें जरा सा भी अपने चित्त का राग युक्त संबंध यानी आसक्ति नहीं होने देनी चाहिए। ठीक है, मतलब जो जितने भी भोग हैं उसमें किसी भी प्रकार का हमको लगाव, सॉरी योगी को लगाव नहीं रखना है। और इस बात का भी अभिमान भी अपने मन में नहीं आने देना चाहिए कि मैं कैसी उच्च स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ, है ना। अब खुद समाधि के मार्ग में आगे बढ़ रहा है मतलब, और इतनी सारी सिद्धियां मिल रही है मतलब नॉर्मल चीज नहीं है। तो वो आ गया तो भी योगी को क्या है, अभिमान नहीं करना है कि मैं इस उच्च स्थिति में आ गया हूँ, जिसके कारण क्या है बड़े बड़े देवता लोग भी मेरा सत्कार करते हैं और मुझे अपने लोगों में बुलाते हैं, है ना। तो मतलब अब आपके पास अचीवमेंट आ रहा है तो अब जितने भी लोग अब आपको बुला रहे हैं तो इसका अभिमान नहीं करना है, क्योंकि संग और अभिमान करने से साधक के पुनः संसार चक्र में फंसने का प्रसंग या मौका आ जाता है। तो ये क्या है, संग और अब जब आप अभिमान करेंगे तो ये फिर से क्या है, आप कर्म संस्कारों को फिर रिश्ते करके राग द्वेष युक्त होकर के क्या है जन्म देंगे, फिर आपको अब मौका मिल जाएगा फिर से जन्म लेने का। लेकिन हमको क्या है, जन्म जन्मांतर के बंधन में नहीं फंसना है। अतः साधक को क्या है, हर समय हर एक प्रकार से विघ्न से खूब सावधान रहना चाहिए, यह भाव है। मतलब साम दाम दंड भेद जैसा भी करें क्या है, आपको बोलते हैं ना अपना कार्य सिद्ध करना, ठीक उसी प्रकार से क्या है इसमें योगी को अच्छे से सावधान रहना चाहिए कि हम अपने मार्ग में आगे बढ़े, इनसे भटके नहीं। तो आया आप लोगों को समझ में? जी मैम। आया कि नहीं आया जी? जी मैम आ गया। मैम हाँ मतलब यही बता रहा है ना कि साधक को जितनी भी सिद्धियां मिली है उससे खुश नहीं होना है, अपने मार्ग हाँ, पे निष्काम भाव के साथ आगे बढ़ते रहना है। आगे बढ़ना है, हाँ। ठीक जी। है, मतलब जैसे सभी सभी जिनका नेट हो गया है तो उनके लिए अभी गोल क्या हो जाएगा, उनके लिए समाधि है जेआरएफ। अब नेट भी हो गया तो अब आपको अगर लोग बुलाते हैं या फिर आपकी बड़ाई करते हैं कि अरे आपने नेट क्वालिफाई कर लिया ये वो, तो ऐसे छल प्रपंच में मोह माया में नहीं फंसना है ना। उन सब को छोड़ करके समाधि अल्टीमेटली हमको क्या है जेआरएफ तक पहुंचना है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा माइक ओपन करके यस यस मैम। और नो में आप लोग रिप्लाई दे जी दिया मैम। कीजिए। जी मैम। ठीक है, अब उसके बाद है विवेक ज्ञान की उत्पत्ति का दूसरा उपाय बतलाते हैं, है ना। अब यहाँ पर विवेक ज्ञान की उत्पत्ति का दूसरा उपाय बतला रहे हैं, तो आप लोग मुझे बताइए पहला उपाय क्या है विवेक ज्ञान की प्राप्ति का। हेमा, क्या है विवेक ज्ञान की प्राप्ति का मैम पहला ज्ञान मैम उपाय? पहला ज्ञान उत्पत्ति का मैम जो है ज्ञान ये वर्णन में ज्ञान दीप्तिरो विवेक हेमा, ख्याति। आर यू हेमा, सौरभ जी, हेमलता, मैं हेमलता से पूछ रही हूँ क्या है यस विवेक ज्ञान मैम। का, क्या है? चलिए जिनको पता है वो बताइए। किसी को नहीं पता? मैम पता है। हाँ बताइए क्या है। मैम ये जो ज्ञान गे शून्य मैं बता अवस्था। रहा मैम ये साधन पाद में मिलता है उल्लेख मैम। हाँ 27 नंबर के सूत्र में हाँ, 27 नंबर के सूत्र में मिलता है मैम, मैं बताऊँ बस। बोलो भैया जल्दी बोलो। हाँ मैम मैम एक मिनट। मैम योगांग अस्थुनाद अशुद्धि छह ज्ञान दीप्तिरो विवेक ख्याति। हाँ, यस एक मिनट, है ना। सौरभ सर आप रुकिएगा, नीलम आप क्या बोल रहे हो? यस मैम। मतलब विवेक ख्याति की पहली अवस्था है गे शून्य अवस्था में, उसी को आप बोलने अच्छे वाली से थी। पढ़िए नीलम, है ना। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि सामने वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, हमको क्वेश्चन को सही समझ के सही आंसर चूज करना है। मेरा क्वेश्चन है विवेक ज्ञान प्राप्ति की पहली अवस्था क्या है, नहीं विवेक ज्ञान कैसे प्राप्त करना है, उसका साधन क्या है विवेक ज्ञान प्राप्त करने का। आप एग्जैक्टली वन वर्ड में आंसर बताइए सौरभ सर, क्या है विवेक ज्ञान प्राप्ति का पहला मार्ग? मैम ज्ञान दीप्तिरो विवेक ख्याति। अशुद्धि छह अष्टांग जो योग होता है। भैया, अष्टांग योग।
है ना। अच्छा 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 मैम। योग अंगानुष्ठान आज शुद्धि है ज्ञान दीप्तिर विवेक ख्याते। योग के अंगों का अनुष्ठान करने से अशुद्धि का क्षय होता है और विवेक ख्याति की प्राप्ति होती है। तो विवेक ज्ञान प्राप्ति का पहला मार्ग है अष्टांग योग। ठीक है, आप लोग पढ़िए। ये मेरा थर्ड बैच है मुझे पढ़ाते हुए। इससे पहले डिसअपॉइंटेड मुझे जितना कभी फील नहीं हुआ उतना मुझे अब फील होता है ना। नहीं तो मैम, मैम चलिए अब। एक्चुअली वो कह रहा है ना कि क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा है कि ये पूछ के आ रही है, पता मैम है लेकिन वो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा यही हो जा रहा है। कहीं ना कहीं पर कमी है, आपने या हमने, उसी को फुलफिल करके आगे बढ़ना है। चलिए, अब विवेक ज्ञान की उत्पत्ति का दूसरा उपाय है छनत क्रमयोग संयमाद विवेकजम ज्ञानम। अर्थात क्षण तत्क्रमयोग, अर्थात क्षण। क्षण क्या हुआ, जैसे समय का एक अंग है ना, सबसे छोटा हिस्सा जो होता है उसी को क्षण कहते हैं। तो क्षण तत्क्रमयोग अर्थात किसके क्रम में, क्षण के क्रम में। ठीक, संयमान ये हुआ क्षण और उसके क्रम में संयमात, संयम करने से क्या होता है, विवेकजम ज्ञानम, विवेक जनित ज्ञान है उत्पन्न होता है। जम इज रिलेटेड टू जन्म। ठीक है, विवेक का क्या है, विवेक ज्ञान का जन्म या उत्पन्न होता है। तो काल का जो छोटे से छोटा हिस्सा है जिससे छोटा विभाग हो भी नहीं सकता उसे क्या कहते हैं, क्षण कहते हैं। मतलब हम समय को अगर एक छोटे से हिस्से में, जैसे कि जो घंटा है उसको हम किस में बांटते हैं, मिनट में। मिनट को हम फिर किस में बांटेंगे, सेकंड में। लेकिन ऐसी क्या है, सेकंड का और भी छोटा पैमाना है उसको, जैसे कि एक घड़ी आधो घड़ी ऐसे करके पढ़ते हैं ना, आधो की याद। तो ऐसी क्या है जो उसका सबसे छोटा पैमाना है उसको क्या बोलते हैं हम, क्षण कहते हैं। और उसका जो एक क्षण के बाद दूसरे क्षण के प्रकट होने का लगातार सिलसिला है उसी का नाम क्या है, क्रम है। सपोज मतलब एक सेकंड के बाद जो दूसरा सेकंड आता है फिर तीसरा सेकंड, तो कंटिन्यू आ ही रहा है ना। उसी प्रकार एक क्षण से दूसरा क्षण फिर तीसरा क्षण, ऐसा जो परिवर्तन हो रहा है समय, उसी का नाम क्या है, क्रम है। और भाव यह है कि दो क्षण एक साथ नहीं रह सकते। सही बात है कि दो क्षण क्या है, समय का पैमाना है। तो दो समय एक साथ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। और दोनों के बीच में किसी और का व्यवधान भी नहीं है। मतलब एक क्षण से दूसरे क्षण बदलने में क्या है, किसी भी तरह का व्यवधान नहीं है, रुकावट नहीं है, वो परिवर्तन होगा ही। क्यों, क्योंकि समय रुकता नहीं है ना, कभी भी किसी के लिए। तो इस कारण से उसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान भी नहीं है। और एक के पीछे दूसरे क्षण का सिलसिला क्या है, चालू रहता है। मतलब कंटिन्यू वो आते ही जाएगा। और इसी को क्या कहते हैं, क्रम कहते हैं। मतलब एक क्षण से दूसरे क्षण में बदलने का जो क्या है, क्रम है, उसी को, सॉरी, एक क्षण से दूसरे क्षण में बदलने का जो सिलसिला है, प्रोसेस है, उसी को क्या कहते हैं, क्रम कहते हैं। अतः क्षण और उसके क्रम में संयम कर लेने से विवेक जनित जो ज्ञान है वो क्या है, उत्पन्न हो जाता है। तो ये हुआ दूसरा हमारा विवेक ज्ञान प्राप्ति करने का उपाय। तो बताओ पहला उपाय क्या हुआ, अष्टांग योग। यस, अष्टांग एंड योग। सेकंड वन इज वेरी गुड, है ना। और दूसरा उपाय सेकंड क्या हुआ, मैम सेकंड वाला एक दूसरा बार 1 लाइन एक्सप्लेन करेंगे, 1 लाइन में। मैम क्षण सेकंड का वाला थोड़ा सा क्रम। एक्सप्लेन कर ठीक दीजिए। है, हाँ, क्षण का क्षण का क्रम, क्रम। ठीक है। हाँ, अब उसके बाद क्या कहते हैं, अब यहाँ पर तो हम लोगों ने पढ़ लिया विवेक ज्ञान। ठीक है, कि विवेक ज्ञान क्षण के क्रम में संयम करने से उत्पन्न होता है। तो अब ये विवेक ज्ञान क्या है ना। तो इसी को क्या है, नेक्स्ट नंबर के सूत्र में बता रहे हैं कि विवेक ज्ञान का लक्षण क्या है। तो 53 नंबर का सूत्र कहते हैं, जाति लक्षण देशैर अत्यंतानवच्छेदाद तुल्योस्ततः प्रतिपत्ति। ठीक है, जाति लक्षण देश देशैर अन्यतान अवच्छेदात अतुल्योस्ततः प्रतिपत्ति, तुल्योस्ततः प्रतिपत्ति। तो जाति लक्षण देश, तो जिन वस्तुओं का जाति लक्षण और देश भेद से, मतलब जाति लक्षण और देश में क्या है, अ, इन तीनों के हिसाब से अन्यतान अवक्षेदात, मतलब भेद नहीं किया जा सकता। ठीक है, अवक्षेदात मतलब अवक्षेद मतलब अलग करना, है ना। तो भेद नहीं किया जा सकता। तो इस कारण, है ना,
तुल्ययोः, जो दो वस्तुएं तुल्य एक के सदृश प्रतीत होती है, उनके भेद की प्रतिपत्ति अर्थात उपलब्धि ततः उस विवेक ज्ञान से होती है। मतलब विवेक ज्ञान का लक्षण क्या है कि जिन दो वस्तुओं का जाति लक्षण और देश, जाति लक्षण और देश अर्थात स्थान के हिसाब से क्या है भेद नहीं किया जा सकता, जो दो वस्तुएं एक जैसी प्रतीत होती है उनका जो भेद है वो भी क्या है विवेक ज्ञान से हो जाता है। इस तरह क्या है विवेक ज्ञान का लक्षण है। व्याख्या को पढ़ लेती हूँ, उसके बाद एक जो एग्जाम्पल आ रहा है उसको बताती हूँ, है ना। तो वस्तुओं का विवेचन करके उनका भेद समझाने के तीन कारण है ना। पहला है वस्तु की जाति, वस्तु का लक्षण अर्थात वर्ण। यस, हेलो, ओके, एक मिनट है ना। हेलो, 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 वॉइस आ रही है मेरी? जी मैम, यस अभी मैम। हेलो, हाँ यस चलिए। मैम, आपकी वॉइस क्लियर है। हाँ, आ रही है ना वॉइस मेरी? जी यस मैम, मैम। जी मैम। हाँ, तो देखिए वस्तुओं का विवेचन करके उनका भेद समझाने के तीन कारण है। पहला है वस्तु की जाति, वस्तु का लक्षण अर्थात वर्ण आकृति और उसका देश अर्थात स्थान। इन तीनों के भेद से ही वस्तुओं की भिन्नता का क्या है विवेचन होता है। ठीक है, मतलब दो वस्तुओं किसी में हम क्या है कंपेरिजन कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग उसमें अंतर कैसे करते हैं, पहला वो वस्तु किस जाति की है मतलब किस प्रकार की वस्तु है, फिर उस वस्तु का लक्षण कैसा है, किस तरह से उसका वर्ण आकृति इत्यादि है, और फिर उसके बाद तीसरा आता है उसका स्थान। तो इन तीनों के भेद से ही वस्तुओं के भिन्नता का विवेचन होता है। परंतु जिन दो वस्तुओं में इनसे भेद की उपलब्धि नहीं हो सके, उन एक जैसी प्रतीत होने वाली वस्तुओं के भेद को भी जो प्रत्यक्ष करा देने वाला है उसका नाम विवेक ज्ञान है ना। तो अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। इन्हीं की जो दो वस्तुएं हैं जिनका हम कंपैरिजन कर रहे हैं, उसमें अब हमको भेद करना है। जैसे कि ध्रुवा, आप लोग जानते हो ट्विंस, सिस्टर एंड ब्रदर जो होते हैं, है ना, या फिर किसी वस्तु में भी ले लो। तो अब हम लोग जीवित उदाहरण, मूर्त उदाहरण देखते हैं। जुड़वा भाई बहन होते हैं, है ना, तो दोनों क्या है एकदम सिमिलर दिखते हैं, है ना। जो दो जुड़वा आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है, सबसे पहले ये बताओ। जी देखा मैम, है देखा कभी है, अभी देखा है। देखते हैं, जी देखा मैम। है? यस मैम। वो जिन लोग जुड़वा होते हैं उन लोगों का कैसे होता है, स्ट्रक्चर सेम एक जैसे दिखता है, मतलब हाइट सेम रहेगी, कलर भी सेम रहेगा, और इवन बॉडी स्ट्रक्चर भी सब क्या है एक जैसा ही रहेगा। मतलब आप पहचान ही नहीं सकते कि कौन गीता है कौन सीता है, ठीक है, कौन राम है कौन श्याम है, अगर दोनों जुड़वा है तो। लेकिन अब उसमें भेद हम किस हिसाब से करेंगे, तो पहला है वस्तु की जाति, है ना। तो अब यहाँ पर सपोज हम लोग यहाँ पर जीवित उदाहरण देख रहे हैं इस कारण से है, लेकिन अगर सपोज ये किसी और अन्य चीज में हुआ जो एक जैसे दिख रहा है ना, तो सबसे पहले देखते हैं अगर हमको गधा और घोड़ा दोनों एक जैसा दिख रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो गया। अब पहले हम उसकी जाति से जानेंगे कि एक तो क्या है गधा है और दूसरा घोड़ा है, लेकिन फिर उसके बाद देखेंगे वस्तु का लक्षण अर्थात वर्ण और आकृति। अब हम दोनों का कलर देखेंगे कि हाँ दोनों का कलर कैसा है ना। गधा और घोड़ा तो थोड़ा सिमिलर नहीं हुआ, हम कंपैरिजन करेंगे जेब्रा और घोड़ा, क्योंकि वो दोनों ज्यादा सिमिलर होते हैं। तो पहला हो गया वस्तु की जाति, तो दोनों क्या है अलग अलग जाति के। फिर उसके बाद वस्तु का लक्षण अर्थात वर्ण और आकृति। अब जो जेब्रा है वो कैसे होता है, थोड़ा मतलब व्हाइट फिर ब्लैक, व्हाइट ब्लैक इस तरह का होता है। और घोड़ा कैसे रहेगा, कंप्लीट ब्राउन व्हाइट और ब्लैक ऐसा कुछ, ठीक है। फिर उसकी आकृति, अब हम देखेंगे उसका हाइट वगैरह ये सब किस तरह से उसका स्ट्रक्चर है, ये दूसरा हुआ। फिर उसका देश अर्थात वो किस स्थान पर पाया जाता है। तो जरूरी नहीं है कि जेब्रा और घोड़ा दोनों एक ही वो में सरवाइव कर पाए, मतलब तो कुछ कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं ना जो उनको रहने के लिए इस विशेष तरह का स्थान चाहिए हर चीज। जैसे कि मेमथ जो हाथी है
वो पहले, अब तो विलुप्त हो गया, तो वो क्या, उसको रहने के लिए एकदम ठंडा जगह चाहिए। अब यहाँ हम उसको छत्तीसगढ़ में लाएंगे तो वो बेचारा जी पाएगा क्या? नहीं। तो इस तरह से क्या है, उसके स्थान में करके, इन तीनों में करके कोई भी जो वस्तु भिन्न है कि नहीं, इसका क्या है, हम कंपैरिजन करते हैं। लेकिन अब सपोज कोई चीज एकदम सिमिलर दिखाई दे रहा है, जैसे कि हम सीता और गीता दो बहनों की बात कर रहे हैं। अब दोनों क्या है, एकदम सेम टू सेम है। अब उसको हम, उसकी जाति, दोनों ही मनुष्य हैं, दोनों का लक्षण भी समान है, उसके दोनों के दोनों एकदम मस्त, बहुत सुंदर, एकदम व्हाइट, पिंक कलर ऐसा उनका कलर है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर, आकृति भी सेम है। स्थान, यस ऑब्वियसली दोनों एक ही घर में रहते हैं, है ना। अब इसके आधार पे हम दोनों पे क्या है, भेद नहीं कर पा रहे। लेकिन अब इसमें तो अब हम भेद नहीं कर पाए कि दोनों अलग अलग हैं। अब ये हम दोनों को क्या है, दोनों हमको एक जैसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन इन दोनों में भी जो भेद कर दे, दोनों अलग अलग हैं, इस चीज का हमको ज्ञान करा दे, उसका नाम क्या है, विवेक ज्ञान। आया समझ में? आया कि नहीं आया? जी मैम। जी यस मैम। मैम। ठीक। अब ठीक है, तो इस तरह क्या हो गया, विवेक ज्ञान का लक्षण। अब इस चीज को एकदम बढ़िया से लिखना ना कि विवेक ज्ञान के बारे में हम लोग कहाँ कहाँ पर कौन कौन से सूत्र में पढ़े हैं। तो पहला तो उधर 27 या 28 नंबर का सूत्र है, उधर पढ़ लिए। अब उसके बाद यहाँ पर उसके उपाय की प्राप्ति का उपाय बता दिए 41 में। फिर 42 में उसका लक्षण बता रहे हैं। अब उसके बाद 43 में क्या बता रहे हैं, विशेषता, है ना। जनरली सब जगह पे ऐसा ही चीज फॉलो हुआ है कि हम किसी भी चीज को पढ़े तो पहले लक्षण पढ़े, उसके बाद विशेषता पढ़े। जैसे हमने ईश्वर के बारे में पढ़ा तो पहले ईश्वर का लक्षण पढ़ा, उसके बाद उसकी विशेषता पढ़ी, फिर उसके बाद और ईश्वर प्रणिधान का कहाँ कहाँ पर क्या क्या वर्णन हुआ है, क्या उसके एडवांटेज है। तो ऐसे जो सिमिलर चीजें हैं उसको थोड़ा सा मतलब पॉइंट वाइज बना करके रखिए, ठीक है। तो अब क्या है, विवेक ज्ञान की विशेषता बतला रहे हैं। तो मैम 54, यस। मैम ये विवेक ज्ञान की जो उत्पत्ति का तो दूसरा उपाय आपने अभी बताया, और पहला उपाय कौन सा है? इसमें कंफ्यूजन हो रही है मैम। आप क्लास पहले ज्वाइन किया कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन यस आपके लिए है मैम। कि, यस, एक मिनट, बाकी हम तो कहेंगे, है ना। विवेक ज्ञान प्राप्ति का पहला मार्ग क्या है, ये आप मुझे कल बताएंगे, ठीक है। यस मैम। होमवर्क फॉर यू ओनली, निष्ठा जी, ओके। ओके और मैम। मुझे ऐसा विश्वास है कि आप बताएंगे, तो पढ़ करके आइएगा, ठीक है। यस मैम। ओके। हाँ, अब क्या है, यहाँ पर हम विवेक ज्ञान की विशेषता का वर्णन करते हैं 54 नंबर के सूत्र में। तो तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम क्रमम चेति विवेकजम ज्ञानम, है ना। तारकम अर्थात क्या, तारने वाला, किससे, संसार समुद्र से, ठीक है। फिर सर्व विषयम मतलब सभी विषयों में, ठीक है, सभी विषयों को क्या है, जानने वाला बोला गया है। फिर सर्वथा विषयम क्रमम, ठीक है, सर्वथा विषयम अर्थात सब प्रकार से जानने वाला, ठीक है। आई थिंक इसमें पता नहीं कैसे लिख दिए हैं लोग, सर्व विषयम अर्थात सब प्रकार के विषय, ठीक है। फिर सर्वथा विषयम अर्थात सबको, ठीक है, सबको जानने वाला और सब प्रकार से जानने वाला, अक्रमम, ठीक है, अर्थात बिना क्रम के, मतलब पूर्वापर के जानने वाला, आगे पीछे सब प्रकार से जानने वाला, ठीक है। फिर इति अर्थात इस प्रकार वह क्या है, विवेक जनित ज्ञान है। इसका मैं एकदम अच्छा एग्जाम्पल दूंगी, है ना। पहले वो पढ़ लेते हैं व्याख्या। तो यह ज्ञान पैर वैराग्य को उत्पन्न करके योगी की कैवल्य अवस्था का संपादन करने में हेतु है। मतलब क्या है, पर वैराग्य का जब हम अभ्यास करेंगे, बार बार इसका अभ्यास करते हैं, तभी हमको असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त होती है ना। लेकिन अब जब हम पर वैराग्य को जब अभ्यास करते हैं, पर वैराग्य जब उत्पन्न हो जाती है ना, तो कैवल्य अवस्था हमको प्राप्त करनी है। तो उस कैवल्य अवस्था को प्राप्त करने के लिए क्या है, हमारा विवेक ज्ञान क्या है, एक कारण है। जब तक ये प्राप्त नहीं होगा तब तक हमको क्या है, कैवल्य अवस्था भी प्राप्त नहीं होगी। इसलिए इसको क्या है, तारक अर्थात संसार समुद्र से उद्धार करने वाला है कहा है। क्यों? क्योंकि ये उत्पन्न नहीं होगा, विवेक ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, तब तक प्रकृति और पुरुष में भेद नहीं कर पाएंगे, है ना।
और दोनों में इसको जब हम एक तक समझते रहेंगे तब क्या है, संसार समुद्र में हम फंसे ही रहेंगे। तो जब विवेक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो वही क्या है, हमको संसार समुद्र को से तारने का क्या है, हेतु है, कारण है, इसलिए इसको क्या है, तारक अर्थात संसार समुद्र से उद्धार करने वाला कहा है। तो वन लाइन में लिख लीजिए, ठीक है। संसार समुद्र से तारने वाला क्या है, विवेक ज्ञान, ठीक है। देखिए तारकम सर्व विषयम, ठीक है। फिर उसके बाद इसके द्वारा योगी समस्त वस्तुओं को सब प्रकार से जान सकता है, इस कारण यह सर्व विषयम और सर्वथा विषयम कहा है, ठीक है। मतलब इसके जब विवेक ज्ञान प्राप्त हो गया तो अब वो जो योगी है सभी वस्तुओं को सब प्रकार से जान जाएगा, ठीक है। इस कारण से क्या है, अब सभी वस्तुओं को बोल रहा है, ऐसा कुछ भी चीज नहीं बचेगा जिसके बारे में वो नहीं जान पाएगा, ठीक है। तो इस कारण सर्व विषयम अर्थात सब वस्तुओं को, और फिर सर्वथा विषयम अर्थात क्या है, सब प्रकार से जान जाएगा, ठीक है। और इसके द्वारा योगी हर एक वस्तुओं को बिना क्रम के एक साथ जान सकता है, इसका कारण इसको अक्रमम भी कहते हैं। मतलब जितनी भी वस्तुएं होंगी उसको आगे पीछे सब साइड से जान जाएगा, इस कारण से इसको क्या बोला गया है, अक्रमम, ठीक है। जैसे कि अब एग्जाम्पल दूंगी, जो बोली थी वो बता रही हूँ। हम लोग बच्चे हैं, है ना, तो हम लोगों को क्या है, अब योग सूत्र याद करने के लिए बोले, ठीक, तो हम आगे से याद करेंगे, पीछे से याद करेंगे, जितना भी करेंगे, लेकिन एक समय में क्या है, भूल जाएंगे, ठीक। तो हम लोग क्या है, अभी नॉर्मल है, मतलब क्या बोलूं मैं इसको, मान लो हम स्टार्टिंग लोग अभी, स्टेज में है मैंने। हाँ ठीक है। लेकिन उसके बाद एक प्रोफेसर होता है, ठीक है, जो उसको इतना पढ़ाया 25 30 साल 45 साल पढ़ा लिए, अब उस विषय के बारे में उसको क्या है, सर्व विषयम सर्वथा विषयम, उसके बारे में हर प्रकार का नॉलेज हो जाएगा। आप उनको आगे से पीछे पूछो, पीछे से पूछो, बीच से उठा करके पूछो, कहीं पर से भी, मतलब क्रम का नहीं है। अब मैं अभी आप लोगों को बोलूंगी कि चलो मुझे यहाँ से यहाँ तक का सूत्र सुना करके, ये कौन से नंबर का सूत्र है, तो स्टार्टिंग में ही सब लोग क्या बोलते थे, नहीं मैम इतना सूत्र तो याद है लेकिन लाइन से याद नहीं है ना, 1 से 10 तक का ही सुनाव करके बोलते थे। तो सूत्र तो याद है लेकिन क्रम से याद नहीं है, ऐसा करके। लेकिन इस जब विवेक ज्ञान प्राप्त हो, अब जो प्रोफेसर है उसका उदाहरण दे रहे हैं, वो थोड़ी ना बोलेगा कि नहीं मुझे तो सिर्फ क्रम से पढ़ाने आता है या बस इतना ऐसे ही करके आता है, नहीं, उसको आप जहां पर से भी पूछो भैया वो सब जगह से बताएगा, है ना। तो वैसे क्या है, विवेक ज्ञान प्राप्त हो गया तो अब वो किसी भी वस्तु के बारे में जानेगा, तो है ना, तो वो क्रम हो ऐसा जरूरी नहीं है, वो उसके साथ क्रम का बंधन नहीं रह जाएगा, है ना। इस कारण हर एक वस्तु को बिना क्रम के, ठीक है, मतलब सीक्वेंस से जानना जरूरी नहीं है, आप किधर से भी उसके बारे में उसको क्या है, मतलब आगे पीछे सब जगह से उसको ज्ञान हो जाएगा। और इस कारण इसको अक्रम मतलब क्रम का भेद नहीं रहेगा, और यही क्या है, ज्ञान की अंतिम अवस्था है, और इससे ऊंची कोई स्थिति नहीं है, ठीक है। अर्थात विवेक ज्ञान को भी क्या है, ज्ञान की अंतिम अवस्था कहा गया है, ठीक है। इससे ऊंची कोई अवस्था नहीं है, मतलब ये ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है, क्या हमारा, क्या, विवेक विवेक ज्ञान। ज्ञान। विवेक ज्ञान। विवेक ज्ञान। यस, ठीक है। और अक्रमम का भाव यह भी समझना चाहिए कि यह क्रम से रहित है, अर्थात दूसरे ज्ञानों की भांति परिवर्तनशील नहीं है। इसी ज्ञान को पहले पाठ के 16वें सूत्र में विवेक ख्याति के नाम से पर वैराग्य का हेतु बतलाया गया है। मतलब पर वैराग्य का कारण क्या है, के नाम से पर वैराग्य का हेतु, पुरुष ख्याति जो है वही क्या है, पर वैराग्य का हेतु है ना। तो इसमें क्या है, मतलब बाकी ज्ञान परिवर्तनशील रहेंगे, लेकिन ये क्या है, क्रम से रहित है, तो इस कारण से भी इसको क्या बोला गया है, अक्रमम कहा गया है ना। तो ये हुआ हमारा विवेक ज्ञान का विशेषता। अब उसके बाद बता रहे हैं कि विवेक ज्ञान होने पर भी कैवल्य हो ऐसा नियम नहीं है, इसके सिवा दूसरे प्रकार से भी विवेक ज्ञान होकर कैवल्य प्राप्त हो सकता है। अतः उसके लिए जो बात आवश्यक होनी चाहिए उसका वर्णन कह रहे हैं। मतलब अब ये क्या है, विवेक ज्ञान की प्राप्ति का क्या है, उपाय बताया गया है ना। अब विवेक ज्ञान होने पर क्या है, कैवल्य प्राप्त होगा ऐसा नियम नहीं है। मतलब
उपर्युक्त तो बताए हुए प्रकार से। अब विवेक ज्ञान प्राप्त करने का उपाय बतला दिए है ना, क्या है उपाय विवेक ज्ञान प्राप्त करने का? मैडम 1.16 में बताया है ना, जो वैराग के दो होते हैं, एक पर वैराग या पर वैराग। अभी बताओ भैया, अभी अभी क्या पढ़े हैं? क्षणतः क्रमेयो संयम द्विकेजम ज्ञानम। ठीक है, मैम संयमा द्विकेजम, क्षण का क्रम, क्षण क्षण का का ठीक क्रम क्रम, मैम। क्षण के क्रम में Yes. संयम करने से। जी, हाँ, ठीक है। तो ऊपर बतलाए हुए प्रकार से, तो ऊपर में अब जितने भी हमको मेथड बताए गए हैं कि कब हम क्या करेंगे, कब क्या करेंगे, तब किससे क्या उत्पन्न होगा, जिसके कारण क्या है विवेक ज्ञान होगा। डायरेक्ट विवेक ज्ञान थोड़ी आ गया, इतना सारा कुछ कुछ पढ़े हैं तब जाके कुछ परिवर्तन हुआ, उसके कारण कुछ परिवर्तन हुआ, तब जाकर के लास्ट में हमको क्या है विवेक ज्ञान हुआ है। और उस विवेक ज्ञान होने पर ही क्या है हमको कैवल्य की प्राप्ति होगी। तो कैवल्य की प्राप्ति होगी तो इसके लिए क्या है विवेक ज्ञान, एक मिनट है ना, मतलब विवेक ज्ञान प्राप्त करने का जो ऊपर में मेथड बताया सिर्फ वही हो ऐसा नियम नहीं है, इसके सिवा दूसरे प्रकार से भी विवेक ज्ञान होकर, मतलब विवेक ज्ञान प्राप्ति का क्या है और अन्य उपाय हो करके, मतलब विवेक ज्ञान को हम दूसरे प्रकार से प्राप्त करेंगे और उसके बाद ऐसा होकर के क्या है कैवल्य प्राप्त हो सकता है। तो उसके लिए जो बात अवश्य होनी चाहिए उसका वर्णन दे रहे हैं, मतलब अब एक न्यू मेथड बता रहे हैं विवेक ज्ञान प्राप्त करने का, जिसके कारण हमको कैवल्य प्राप्त होगा। मतलब एक हमको हमारा डेस्टिनेशन है कैवल्य, तो वहां तक जाने का पहले इन्होंने मेथड बता दिया। लेकिन भैया अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो आप कैसे कैवल्य प्राप्त करेंगे? जैसे कि हम लोग असंप्रज्ञात समाधि में देखे ही थे, है ना। तो एक क्या है भाव प्रत्यय देखा और दूसरा उपाय प्रत्यय देखा। तो भाव प्रत्यय योगी क्या है, जिन्होंने पहले पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं उसके कारण से उनको अब सिर्फ मोक्ष ही प्राप्त करना है, समाधि प्राप्त करना है, इस कारण से उनका जन्म होता है। लेकिन हम लोगों ने तो नहीं किया भैया पहले किसी भी तरह का क्या बोलते हैं साधना वगैरह, तो हमको नहीं मिलेगा क्या असंप्रज्ञात समाधि? तो महर्षि पतंजलि जी बहुत अच्छे हैं, है ना। तो उन्होंने हमको क्या है 5 प्रकार के उपाय बताए, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि और प्रज्ञा, और इनका जब आप पालन करेंगे तब आपको भी असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त हो जाएगी। तो ठीक इसी प्रकार से क्या है अब विवेक ज्ञान प्राप्त करने का ये ऊपर जो मेथड बताया, तो वो सब तो भैया बहुत कठिन है। अब ऐसे करके हम कैवल्य नहीं प्राप्त कर सकते, तो अब हम क्या है विवेक ज्ञान को दूसरे तरीके से उत्पन्न करेंगे और कैवल्य की प्राप्ति करेंगे। तो वो मेथड क्या है, तो इसके लिए वो साधन पाठ का अंतिम सूत्र हमारा 55 नंबर का बताते हुए कहते हैं सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्ये कैवल्यम। तो सत्व इज रिलेटेड टू बुद्धि, सत्व क्या है बुद्धि, बहुत बार पढ़ चुके हैं है ना, कंफ्यूज नहीं होंगे। सत्व क्या है हमारा बुद्धि, और उसके बाद पुरुषय हो अर्थात पुरुष, ठीक है। तो बुद्धि और पुरुष इन दोनों की शुद्धि साम्य अर्थात क्या है जब समान भाव से, साम्य इज समान भाव से, शुद्धि अर्थात क्या है शुद्धि हो जाती है, तब क्या है कैवल्य होता है। तो इधर बुद्धि अत्यंत निर्मल होकर अपने कारण में विलीन होने लगती है, और उधर पुरुष का जो बुद्धि के साथ अज्ञानकृत संबंध है उसका तज्जनित मल विक्षेप आवरण का अभाव होने से पुरुष भी निर्मल हो जाता है। अब देखते हैं है ना, बुद्धि अपने कारण में विलीन होने लगती है, ठीक है। तो बताओ बुद्धि अपने कारण में विलीन होगी तो बुद्धि का कारण क्या है? एकदम बुद्धि का कारण मैम पुरुष है। महत्त्व हाँ है वेरी मैम। गुड सौरभ। महत्व मैम पुरुष है, महत्व तो बुद्धि को बोलते हैं, महत्व तो ही हाँ बुद्धि को बोलते हैं। हाँ, तो पुरुष है उसका मैम कारण क्या तो है? मैम मूल प्रकृति होगी पुरुष, फिर तो बुद्धि का कारण। यस पुरुष होगी एग्जैक्टली, है पुरुष। ना। मैम पुरुष होगा कि मूल प्रकृति होगी? एक मिनट, बुद्धि का कारण क्या है? प्रकृति है। पुरुष से कुछ भी उत्पन्न नहीं होता है ना। पुरुष क्या है हाँ उसको मैम। मोक्ष प्राप्त करना है, भोग और अपवर्ग लेना है। प्रकृति से क्या है महत तत्व उत्पन्न होता है, और महत तत्व क्या है हमारी बुद्धि है। तो बुद्धि का कारण क्या होगा हमारा? प्रकृति, ठीक है। प्रकृति होगा, प्रकृति मैम। हाँ हाँ ठीक है। आप लोग मतलब मैं क्या ही पढ़ाई में लग रहा है, चलिए है ना।
तो इधर बुद्धि अत्यंत निर्मल होकर अपने कारण में विलीन होने लग जाती है, मतलब क्या है, वो प्रकृति की ओर वापस जाने लगती है ना। इसी को क्या वर्ड बोला गया है, अपने कारण में विलीन होती है प्रकृति, उसके लिए क्या वर्ड बोला गया है जी, पीछे हमने पढ़ा है। प्रतिप्रसव भी बोलते हैं। यस, प्रति प्रसव, यस, वेरी गुड, है ना। तो अब और उधर क्या है, पुरुष का जो बुद्धि के साथ अज्ञानकृत संबंध है, मतलब अविद्या के कारण ही क्या है, पुरुष क्या है, बुद्धि से संबंधित रहता है ना, उसी को अपना अंश समझने लगता है, या वो बुद्धि के अनुरूप ही है ना, वृत्ति सारूप्य मित्रत्व, तो बुद्धि के में ही क्या है, चित्त रहता है, चित्त मन बुद्धि अहंकार ये सब, तो उसी के अनुरूप अपने आप को समझने लगता है, मतलब अज्ञान के कारण उसका संबंध रहता है, और उसका और तत्जनित मल विक्षेप आवरण का अभाव होने से, है ना, मतलब पुरुष का, और फिर उसके बाद क्या है, इसके साथ रहेगा बुद्धि के साथ, तो मल विक्षेप इत्यादि का आवरण है, तो यह इसी के कारण अज्ञान रहता है, लेकिन उसका अभाव होने से उसकी क्या है, निर्मल हो जाता है, मतलब ये मल विक्षेप इत्यादि क्या है, जब समाप्त हो जाएंगे, नहीं रहेंगे, है ना, तो पुरुष भी क्या है, निर्मल हो गया, मतलब बुद्धि अपने कारण में विलीन हो गई, वो प्रकृति में विलीन हो गई, तो अब बुद्धि प्रकृति में विलीन हो गई, तो इधर प्रकृति टोटल अलग, ठीक। अब पुरुष भी क्या है, अपने कारण में विलीन हो जाएगा, अर्थात वह भी क्या हो गया, निर्मल हो जाता है, तो इस प्रकार जब दोनों की समभाव से शुद्धि हो जाती है, तब वह क्या होता है, कैवल्य होता है, वह चाहे किसी भी निमित्त से, किसी भी प्रकार से क्यों ना हो जाए, मतलब कारण चाहे जो भी हो, तो दोनों में समभाव से क्या है, शुद्धि हो जाती है, मतलब बुद्धि भी अपने कारण में विलीन हो गया, जब वो शुद्ध होगा तभी जाकर के अपने कारण प्रकृति में विलीन हो जाती है, और पुरुष भी अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, ठीक है, तब क्या है, कैवल्य होता है, और वह चाहे किसी भी निमित्त से, मतलब उसका कारण कोई भी हो, किसी भी प्रकार से क्यों ना हो जाए, तो जब जब दोनों शुद्ध हो जाएंगे, तब क्या है, कैवल्य की प्राप्ति हो जाएगी, तो इस तरह से हमारा विभूति मैम पाठ एक हुआ क्वेश्चन है। समाप्त। यस, मैम ये जो प्रतिप्रसव प्रकाश सर ने बताया, तो मैम आपने क्वेश्चन क्या हाँ, पूछा था? आपने क्वेश्चन क्या पूछा था, मैं ये पूछ रहा हूँ। ये बुद्धि, मतलब हम लोगों ने क्या है, एक चीज पढ़ा था, है ना, कि पहले विकासवाद होता है, प्रकृति जी आती है, मैम, विकासवाद प्रकृति से जानते हैं। तत्व, हाँ, तो लेकिन क्या है, ये जब अपने क्रम में मतलब वापस जाती है ना, पंच महाभूत तो है, वो तो पंच वो मैम लय तन्मात्रा योग में, न बोलते हैं, हाँ, जैसे जो पंचतन्मात्रा वो हाँ, लय लय योग होना, बोलते हैं ना, यस यस, वेरी, है ना, तो उसके लय लिए ना योग बोलते हैं। एग्जैक्टली इसमें योग दर्शन में वर्ड यूज किया गया है प्रति प्रसव, है ना, प्रसव का अर्थ जन्म होना, तो प्रकृति से महत अहंकार फिर इत्यादि मन और अहंकार ये सब उत्पन्न होते हैं, उसको बोलते हैं प्रसव, लेकिन जब वो वापस जाती है, चित्त है, और फिर उसके बाद पंच ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, पंच महाभूत तन्मात्रा सब अपने कारण पहले अहंकार में विलीन हो जाएंगे, अहंकार महत तत्व में विलीन हो जाएगा, और महत तत्व अर्थात बुद्धि जब प्रकृति में विलीन हो जाएगी, तब इसको बोला जाता है प्रति प्रसव, ठीक है। तो चलिए, आया जी आप मैम। सभी को समझ में, किसी को भी किसी भी तरह का डाउट, आज की कक्षा यहीं तक करें। जी मैम। मैम मैडम तो ये एक कहाँ पे दिया हुआ है, मैम एक प्रतिप्रसव क्वेश्चन, कहाँ पे दिया हुआ है? ते प्रति प्रसव हेय तो आप लोग सूत्र याद नहीं कर रहे हैं, 1 मिनट, मुझे पहले तो रिकॉर्डिंग क्लोज करने दीजिए, है ना, बताइए, नहीं पढ़ा है आप लोगों ने, ते प्रति प्रसव हेय सूक्ष्म